नमस्कार रवीश जी, जय श्री राम। मैंने कल आपका प्राइम टाइम देखा। विकास दुबे के मौत पे आपने काफी धीमी स्टोरी सुनाई। पहली बात, इस स्क्रिप्ट राइटर को बदल दीजिए, वरना लोग आपका चैनल बदल देंगे। चैनल बदलने का दौर भी है, टीआरपी का गेम खेलना है। मेरे स्क्रिप्ट में धुआंधार फायरिंग है, मजा है और हास्य विनोद है, सब कुछ मिलेगा। पहले आप इस चीज को देखिए, सुनिए, समझिए। ये क्रिमिनल है जो कह रहा है आइयो दादा हमारा के गाड़ी में मत बैठाओ लोग। ऐसा कहते कहते आप समझ सकते हैं उसके ऊपर खौफ किस चीज का है। वही बात कि विकास दुबे जैसे ये सब क्रिमिनल जो हैं, जिनसे एक समाज डरता था, आज वो डर रहे हैं। किस खौफ में जी रहे हैं? चलिए आपके राज्य बिहार में रवीश जी, मेरी स्टोरी में ड्रामा है, थ्रिल है, रोमांच है। सुनिएगा, किसी वेब सीरीज की तरह सुनाई पड़ेगी। 15 मार्च 2001 जिला सिवान और मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हो रहा था एक जगह पे। वहां पे प्रशिक्षु डीएसपी संजय कुमार थे और शहाबुद्दीन नामक एक क्रिमिनल जो राजद समर्थक था और राजद के समर्थन से बना विधायक था, कालांतर में सांसद बना 4 बार। उसने संजय कुमार को थप्पड़ मार दिया। वहीं पे छोटा सा मामूली विवाद था। संजय कुमार के साथियों को पीटा जाता है, पुलिस अफसरों को, और उनके सीने पे AK-47 तान दी जाती है। उस वक्त संजय कुमार खून का घूंट पी जाते हैं। अगले दिन पूरा सैन्य बल के साथ संजय कुमार वायरलेस सेट ऑफ करते हैं ताकि ऊपरी दबाव ना आए और चल पड़ते हैं सिवान। पुलिस तमाम बल को लेकर के उसके गांव में 11 शार्प शूटर शहाबुद्दीन के मारे जाते हैं। शहाबुद्दीन जैसा हार्डकोर नटोरियस क्रिमिनल आतंकवादी जिसके ISI के साथ लिंक होने के सबूत मिलते हैं, उसी मुठभेड़ में वो भाग जाता है बुर्का पहन के। सुनिएगा, आगे भी है। खोजबीन होती है, उसके गोदाम से AK-47 पाकिस्तानी गन और पाकिस्तानी बम बारूद मिलते हैं। चौंकिए मत, यह सब उसी कानून के तहत हो रहा था। अगले दिन जिसने भी अखबार में यह खबर पढ़ी, बिहार के कोने कोने में लोगों ने कहा वाह अशोक कुमार। कितने लोगों के आंख से आंसू आ गए और कहा न्याय होते होते रह गया। सुनिएगा ये लाइन, न्याय होते होते रह गया। क्योंकि शहाबुद्दीन के लिंक सीधे सीधे राजद के साथ थे और राजद के माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का संरक्षण था, इसलिए बड़ा होता गया। 4 बार सांसद बना। वक्त बदलता है। 2003 आते आते शहाबुद्दीन पे पुलिस शिकंजा धीरे धीरे कसने लगती है। लालू प्रसाद यादव को भी लगने लगता है कि ये आदमी जो है कहीं ना कहीं मुझे भी बैकस्टेप कर रहा है। इनके लोग जो है राजद पे प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में माई समीकरण भी जब टूट रहा था और बिहार में क्राइम का दौर चल रहा था, लालू प्रसाद यादव एक ब्लंडर कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव DP ओझा को DGP बनाते हैं। ये DP ओझा कौन थे? वही भूरा बाल में से भू थे। पटना की ऐतिहासिक रैली जहां पे एक मुख्यमंत्री बोलता है भूरा बाल को बिहार से साफ करना है। सोचिए, इससे बड़ा कानून का क्या तमाशा हो सकता है रवीश जी। खैर, आपको रोमांच बनाए रखता हूं, आपका रोमांच बना रहे इसलिए आगे बताता हूं। DP ओझा ने आते ही कानून का शिकंजा कसा और पूर्व CPI लीडर के मौत के केस को रीओपन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? पूरा पुलिस महकमा पीछे पड़ गया शहाबुद्दीन के, किसी भी तरह इसको अंदर करो। और शहाबुद्दीन मुंह लगा हुआ आदमी दिल्ली जा बैठा भाग के, और वो बार बार कहता था DP ओझा का औकात क्या है, हम देख लेंगे, हम बता देंगे, 6 महीने तो इनका कार्यकाल है, उसके बाद कहां जाएं। पत्रकार जब DP ओझा से सवाल पूछते थे तो कहते थे इस लौंडे को मैंने चड्डी बनियान में देखा है और उस वक्त जो है मैं फिजिक्स पढ़ाता था, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसलिए मुझे ज्ञान न दे, अगले 3 जन्मों तक ये मुझे छू नहीं सकता है। रवीश कुमार जी, कहानी अभी और भी है, थोड़ा स्पीड कम करते हैं, आपके अंदाज में अब आते हैं। DP ओझा और तमाम पुलिस महकमे के मेहनत से
शहाबुद्दीन पे जो शिकंजा कसता है, उसके बाद शहाबुद्दीन जेल जाता है। जेल जाता है, लोग उसको जेल जाते हुए देखते हैं और कहते हैं धन्य हो प्रभु, धन्य हो ओझा जी, फाइनली न्याय हुआ, हार्डकोर क्रिमिनल चला गया। आज लालू प्रसाद यादव भी जेल में है। डीपी ओझा ने उसी वक्त कहा था, अपने रिटायरमेंट से 2 महीने पहले वीआरएस लिया था और कहा था इस शहाबुद्दीन के पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री का हाथ है और ऐसी सरकार के नीचे मैं काम नहीं करना चाहता हूं। यह कह के डीपी ओझा ने रिजाइन मार दिया। कानून न्याय हो गया। उस वक्त लगा कि नहीं, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। इसी टैगलाइन के लिए रवीश जी मैंने वीडियो बनाया है, सत्यमेव जयते। मगर क्या सत्य की जीत हुई? कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, जब शहाबुद्दीन जेल से ऑपरेट करता था सारी चीजें, उसने एक पत्रकार को मरवा दिया। आपने मातम नहीं मनाया क्योंकि गौरी लंकेश जैसा वो पत्रकार नहीं था, क्या है कि उससे सेकुलर नहीं था। या हो सकता है आपके लेफ्ट मीडिया के जो है उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। मगर सुनिएगा, शहाबुद्दीन फिर जेल से निकलता है और एक चुने गए मुख्यमंत्री को कहता है अनकंडीशनल सीएम है जी, अनकंडीशनल सीएम है, इसको हम गिरा देंगे। फिर वो अभी जेल में है, लेकिन बिहार में और उसके लिंक्स अभी भी जेल से ऑपरेट होते हैं और लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं है। कल अगर वो गलती से जेल से बाहर आ गया, उसके संरक्षकों ने जेल से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? सोचिए, अब जब इनकाउंटर होने जा रहा था, वो हार्डकोर पाकिस्तानी क्रिमिनल जो कि इंडिया में और इंडियन मुस्लिम था, वो बुर्का पहन के भागता है। डर मौत का था। वो लंपट 2002-3 में जब दिल्ली पहुंच जाता है बुर्का पहन के भाग के, तो डीजीपी को गाली देने लगता है। बिहार पुलिस और कानून को ठेंगा दिखाता है, तमाशा बताता है। और कुछ दिन पहले राजीव रंजन पत्रकार का कत्ल हो जाता है। आप प्राइम टाइम में 2 मिनट के लिए शायद बोले थे, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। मगर खैर कोई बात नहीं, न्याय हो गया। आज लालू प्रसाद यादव जेल में है, पर क्या यही न्याय था? क्या यही सत्य की जीत हुई? फाइनली कुछ लोग कहेंगे कि कानून सम्मत काम किया डीजीपी ने। तो रवीश जी, ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ समाज का आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी जुटाता है, वो नहीं लड़ सकता। विकास दुबे इनकाउंटर में आपकी कहानी इसलिए भी कमजोर साबित हुई कि आप गांव में नहीं गए। गांव में उसके इनकाउंटर के बाद मिठाइयां बांटी गई। उसके पिता ने कहा बहुत अच्छा हुआ, न्याय हुआ। सुनिए, उसकी माता ने कहा बहुत अच्छा न्याय हुआ। क्रिमिनल क्रिमिनल होता, अपनी माता को इतना पीटता था कि वो मलमूत्र कर देती थी। सुनिएगा, न्याय मैं नहीं जानता ये कौन सा न्याय है, दैवीय न्याय, ईश्वर न्याय या बदला, पुलिस का बदला। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। स्क्रिप्टेड था, प्रेडिक्टेड था, सब कुछ था, पर फिर भी जानते हैं ये क्यों हुआ? रवीश जी, आप जानते ही नहीं ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि इस देश के आम आदमी को इस सिस्टम ने हरा दिया है। सुनिए, यही वो टैगलाइन है, इस देश के आम आदमी को इस देश के सिस्टम ने हरा दिया। आपको जियाउल हक खान याद है, उत्तर प्रदेश का? आप कहिएगा कि बिहार की कहानी से तुलना मत करो। सुनिए, आपको सुनाते हैं। सपा की सरकार थी, सपा का गुंडा था, जियाउल हक खान का मर्डर हो गया। याद आया? बड़ा पुलिस अधिकारी जियाउल हक खान का मर्डर हो गया। रिजल्ट क्या निकला? न्याय मिला? पूछता हूं आपसे, न्याय मिला? अगर योगी सरकार होती तो न्याय मिल गया होता। आप लोग तो दिन रात मुसलमान और इस्लाम और माइनॉरिटी की पैरवी करते हैं, फिर जियाउल हक खान के लिए आपने पैरवी की? नहीं की। न्याय नहीं मिला। और जब ऐसे न्याय नहीं मिलते हैं और इसकी फाइल बड़ी होती जाती है, तो इस देश के समाज के लोगों के मन से कानून, जज, संविधान, लगता है सब तो तकिया के नीचे है जी। क्रिमिनल के हाथ में बिक गया है पूरा सिस्टम जी। तब जब ऐसे कांड होते हैं तो पूरे देश में लोगों को लगता है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो तो न्याय मिल सकता है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो तो क्रिमिनल डरेंगे। जैसे वो कह रहा था, नाय दादा अब हम बलेरो में ना चढ़म। सोचो, एक यादव नाम का क्रिमिनल था जो कल मारा गया, 50,000 का इनामी वो भी था। सोचो,
कुछ कांग्रेस समर्थित उदित राज टाइप के लोग कल तक ब्राह्मणों को गाली देते थे, आज कहते थे बताइए ब्राह्मण टाइटल नहीं होता और कोई ठाकुर होता तो इनकाउंटर हो जाता। बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता। सवाल यह है कि इसकी नौबत क्यों आई, क्योंकि इस देश के इस सिस्टम ने राजद, बसपा, आपको आज तक का एक वीडियो वायरल होते हुए दिख गया होगा जिसमें खुद विकास दुबे कह रहा है कि बसपा मेरी मां जैसी है, उस पार्टी को हम क्यों छोड़े। आपने सोचा कि इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल को बनाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया सबूत नहीं मिला, तो आपने मुख्तार अंसारी से या शहाबुद्दीन से कौन से राज उगलवा लिए हैं? लालू प्रसाद यादव जी से कौन से राज उगलवा लिए हैं? वो आज तक जेल में, उनमें से किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। लालू प्रसाद यादव जी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका इनकाउंटर बनता भी नहीं है। पर शहाबुद्दीन जैसे हार्डकोर क्रिमिनल, तेजाब से नहला देना लोगों को, सड़कों पे आंख फोड़ देना, सड़कों पे बीचों बीच काट देना, मतलब इंसान, आम इंसान इतना खौफ में आ जाए, उस हद तक खौफनाक हत्याओं का सिलसिला कायम किया। इंसाफ हुआ। डीजीपी ओझा की तमाम मेहनत से वो जेल तो पहुंचा, पर जेल से उसका पूरा नेक्सस ऑपरेट हो रहा था। राजद और जब नीतीश की पुनः सरकार बनी, वो तमाम काम नजर नहीं आए, यूं बेल मिल गई उसको, वो बाहर आ गया। कल को राजद सरकार अगर फिर से बनी, मैंने ये बात क्यों कही, अगर राजद सरकार फिर से बनी, आप 4 लिस्ट चेक कीजिए पिछले लोकसभा चुनाव का, उसके जेल में होने के बावजूद राजद से हिना शहाब को लगातार सीट मिली है लोकसभा की, ताकि वो जीत जाए, और वो जीत जाएगी उसकी पत्नी शहाबुद्दीन की, तो क्या न्याय रह पाएगा? डीजीपी ओझा के तमाम जो मेहनत है वो रह पाएगा? न्याय सत्यमेव जयते जीतेगा? नहीं जीतेगा, हार जाएगा, हार जाएगा। और ये सिस्टम से सिर्फ सत्यमेव जयते नहीं हारा है, डीजीपी ओझा जैसे लोग नहीं हारे हैं। इस सिस्टम से, ये लोग तो बड़े लोग थे, अधिकारी थे, इस सिस्टम से पूरा आम आदमी हार गया। इसीलिए जब हैदराबाद की निर्भया का, रेपिस्ट का कोई इनकाउंटर करता है तो खुशी से लोगों की आंखें छलछला जाती है। लोग रो नहीं पाते हैं ठीक से, और ये कह नहीं पाते हैं जय हो पुलिस की, ये कह नहीं पाते। रवीश जी, आपकी कहानी कमजोर है, आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है, स्क्रिप्ट ठीक से लिखना सीखिए। हंसी आज भी मेरी भी रवीश जी जहरीली है। जरा सोचिएगा और समझिएगा कि आप जिस न्याय संविधान की बात कर रहे हैं, क्या उसकी आत्मा बसपा, जिसने विकास दुबे को पार्टी में रखा है, उसके स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या सपा के साथ जो उसके ताल्लुक दिखते हैं, क्या उसको बनाया इन लोगों ने? नहीं, इन्हीं लोगों ने बनाया। क्या शहाबुद्दीन जैसे लोगों को बनाने वाली पार्टियों के, जिनके पीछे एनडीटीवी ने पुनः उनको सत्ता में लाने के लिए खूब मेहनत की है, क्योंकि इसी राजद के साथ कांग्रेस का आज भी गठबंधन है, और आप लगातार योगी जी को गाली दे रहे हैं। हद दर्जे के आप क्रिमिनल इंसान हैं जी। जो पार्टी सपा जियाउल हक के हत्या का मुकदमा जीत ना सकी अपने सरकार में, न्याय ना दिला सकी जियाउल हक खान को, उसको आप जो है सेकुलर बोलेंगे? यही इंसाफ था? पूछिएगा जरा जियाउल हक के परिवार से, इसी को इंसाफ बोलते हैं। मगर कानून जनाब, और यही आईपीएस थे, यही अधिकारी थे, पर सीएम अलग था। तो लोग आज पूछने लगे हैं कि अभिषेक भैया क्या वाकई इनकाउंटर होना चाहिए? मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बाबा साहब अंबेडकर के जो है संविधान में मानता हूं, मेरी आत्मा उसमें बसती है, और संविधान की मानो तो कहते हैं कि भाई जज है, कोर्ट है, कानून है, नियम है। मगर बाबा साहब अंबेडकर होते तो उनसे शायद इस प्रश्न का सही जवाब मिलता, रवीश जी। इसलिए यह सवाल अब बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यात्मा से पूछा जाए कि क्या यही संविधान और नियम, कानून और जज इसीलिए बनाए थे बाबा साहब अंबेडकर ने कि ऐसे क्रिमिनल जेल में जाएं और जेल से ऑपरेट करें? क्या ऐसे क्रिमिनल जेल में जाएं? अब तो नियम कानून बदल गए हैं, वरना कुछ साल पहले तक क्रिमिनल जो है जेल के अंदर रह के चुनाव लड़ते थे। सोचिएगा, तो जेल के अंदर रह के चुनाव लड़े, चुनाव जीत जाए, और आकर के मेरी छाती पे ठोक के बैठे और सांसद बन जाए, और वो भी वहां का सांसद बन जाए जहां से इस देश का
भूतपूर्व और पहला राष्ट्रपति मिला था। सोचिएगा, क्या यह विडंबना नहीं है? स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा रवीश जी, शेयर भी कर दीजिएगा, एनडीटीवी पे कमेंट भी कर दीजिएगा, मेरा एनडीटीवी पे। जय श्री राम रवीश जी, जय श्री राम।